हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height and distance of the point from the poles. इसमें करना क्या है आपको, एक कोई रोड है जो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर है और इसके दोनों साइड में इक्वल हाइट के दो पोल हैं और दो पोल ऐसे हैं जिनके इसी रोड के किसी मिड पॉइंट से इनके बीच इन पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो 30 और 60 डिग्री हो रहा है। तो 30 और 60 अगर हो रहा है तो ये टोटल हमारा है 80 मीटर। अब हमें यही देखना है कि कहां से 60 डिग्री होगा और कहां से 30 डिग्री होगा। तो इसके लिए देखिए, ये हमारा 30 होगा। कल हमने बताया था अगर पास से कोई चीज देखेंगे तो हमें ज्यादा एलिवेशन मतलब एंगल बनेगा, और अगर इस डिस्टेंस को हम x मान लें, x मीटर यहां तक, तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ये दोनों बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आपने इसका जो फिगर बनाना था वो बना लिया, और अगर इतना काम कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपका इजी हो जाता है। देखिए क्या करना है, इसमें गिवन है और इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। यहां ये भी h है और ये भी, तो यहां लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू h मीटर। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन यहां दिया है ना पॉइंट्स आर x मीटर एंड 80 माइनस x मीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा हो गया 80 और x माइनस 80 मीटर रिस्पेक्टिवली हमारे आगे। तो जरा देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, बी ई है, बी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है, h है, और बेस की वैल्यू x है, और यहां पे लिख देना है tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपान x। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा h√3, इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई। इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल CED, अगर ट्रायंगल CED में देखेंगे तो इसमें भी अगर लिख लें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा h अपान 80 माइनस x। और जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू h अपान 80 माइनस x। और इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां देखिए x की वैल्यू आपका गिवन है h√3। जरा h√3 यहां पे रखिए x की जगह, तो √3 इज इक्वल्स टू h अपान 80 माइनस x की वैल्यू कितनी है, h√3। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर ये जाएगा तो हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस h√3 इज इक्वल्स टू h। इसे अगर सॉल्व करें, इसे ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस 3h इज इक्वल्स टू h। आगे h को इधर ले आइए तो बन जाएगा 80√3 इज इक्वल्स टू 4h, और h इज इक्वल्स टू 80√3 अपान 4, तो आ जाएगा 20√3 मीटर।
तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर। यहां लिख लो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। और अगर आपको h की वैल्यू पता चल गई तो इसमें रख लीजिए, आपके x आ जाएंगे, x का मतलब रखिए इसमें 1 में, तो h की वैल्यू कितनी आई है 20√3, तो यहां रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू h√3 है ना, तो यहां लिख लीजिए h√3 इज इक्वल टू 20√3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। अब इजिली आप जान सकते हैं ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x है 60 है, x इज इक्वल टू 60 मीटर, आंसर आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्टेंस 60 हो गया और दूसरे वाले का 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हमारा 12th नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ साथ अटैच्ड एक फिगर दिया हुआ है और इसमें यही कहा है इस क्वेश्चन में, इसको अगर हम पढ़ दें, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनल। कोई एक टीवी टावर है, ये टावर जैसा बना है, आपके बुक में इसको ऐसे देखेंगे कुछ करके ऐसे बनाया है समथिंग, उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं है। उसने पूछा है कि एक टीवी टावर है और 2 पॉइंट है जिससे 60 और 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आपको इस टीवी टावर की हाइट बतानी है और ये भी बताना है। तो इसको हम x मान लेते हैं और कुछ नाम भी दे दिया, ये a है, d है, c है, b है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर। इसके बाद में एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो बात हमें पता है और ये भी पता है डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में देखिए तो tan थीटा बराबर हो जाए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपान बेस का मतलब डी बी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपान डी बी कितना है 20 प्लस एक्स, उसको हमने x मान लिया है। जरा इसकी वैल्यू रखिए, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपान 20 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपान √3, इक्वेशन नंबर 1। आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह से जरा दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में अगर देखेंगे तो यहां भी अगर हम लिखे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो आएगा h अपान एक्स, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपान एक्स। तो h की अगर वैल्यू रख ले, मतलब √3 x इज इक्वल टू, h की वैल्यू है 20 प्लस एक्स अपान √3, मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इधर ला करके इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। अगर इसके बाद आपको 10 पता चल गया, ये डिस्टेंस कितना है दूसरे कैनल का टावर से 20 मीटर 10 मीटर। इसके बाद आपको सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ h, तो यहां आपने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जरा वैल्यू रख लीजिए, तो h कितना है आपका, अगर h आप देख रहे हैं, h की वैल्यू दी हुई है 20x और अपान √3। यहां पे अगर हम वैल्यू रखें
तो h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपान रूट 3 और x कितना आया है 10, तो रख लीजिए 20 प्लस 10 अपान रूट 3, 20 प्लस 10 अपान रूट 3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर यहां पे h की बात करें तो h इज इक्वल टू 30 अपान रूट 3, 30 अपान रूट 3 लिखिए या रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाएगा 30 रूट 3 अपान 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 10 रूट 3। तो हाइट कितनी आ गई 10 रूट 3 मीटर आ गया हाइट, और इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ढेर सारा था और गिवन था ऑलरेडी इसका फिगर, तो आपको सॉल्व करने का तरीका ही सीखना था, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं। आप बुक लेकर के बैठा करिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप पाएंगे कि बहुत इजीली आप इन चीजों को सॉल्व कर ले जा रहे हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो इसमें लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री में जो तरीका है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप कॉन्सेप्ट बहुत इजीली कर लेंगे। इंप्लीमेंटेशन आप जो रेशियोज हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का, वही कर लेना सबसे अच्छा है। जो उसको बना लेता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, तो छोटे छोटे इक्वेशंस एक दूसरे में मर्ज करके हम उसकी वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसे आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कोई एक टावर है, जो इसका पहले फिगर बनाते हैं, ये है, और एक टावर है, ये गिवन है ना, और ये इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर हाइट है। थोड़ा, हाँ चलिए चल जाएगा, इतना क्या है, ये 7 मीटर इसकी हाइट है, और इसके ऊपर यहां से जो इसका एंगल बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर से बना लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा है 45 डिग्री, और इसके बाद में क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, बिल्डिंग एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, एक टावर लगा हुआ है, और उस टावर का जो एलिवेशन है ना, थोड़ा सा और फिगर मुझे नीचे से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, सिंबॉलिक होता है, आप समझ जाएंगे। ये 60 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं यहां से यहां तक ये है 7, और इसके ऊपर ये है h मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 प्लस h मीटर। ये अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, मतलब इधर भी ये कितना है 7 है, और ये इसका कुछ नाम दे दें A B C D E, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, सॉल्यूशन है, और गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 7 मीटर, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू 7 प्लस h मीटर हो जाएगा, ये टोटल हाइट हो जाएगी। और ये बेस ए बी ही रहने देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल डी बी ए, डी बी ए में जरा देखिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, और बेस कितना है ए बी है, और 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 7 अपान ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर, 7 मीटर। एक आंसर हमारा ये आया कितना 7 मीटर आ गया। इसी तरीके से इस वाले जरा ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ई
सी, EDC में अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपान, ये भी क्या है, AB के इक्वल ही तो है, तो यहां भी लिख देते हैं AB, क्योंकि AB लिखिए या CD लिखिए, यही लिख दे रहे हैं इज इक्वल्स टू CD। अब tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू H अपान AB, और अभी आपने यहां AB की वैल्यू पढ़ी हुई है 7, तो लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू H अपान 7, तो H इज इक्वल टू 7√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बिल्डिंग की, 7√3 मीटर इसकी हाइट आ गई। अब मुझे टोटल अगर बिल्डिंग और टावर दोनों को जोड़ करके करना है तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू 7 प्लस H इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7√3, तो 7 कॉमन हो गया तो 1 प्लस √3 मीटर इसका क्या आ जाएगा, टोटल हाइट, जो कि क्या है B से E, BE की कितनी हो जाएगी 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे करना है, क्वेश्चन नोट करिए, मतलब इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई, एज अ 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other one, the same side of lighthouse, find the distance between two ships. कोई एक लाइट हाउस है ऐसे, उसके एक साइड में दो शिप हैं, यही है, एक शिप मान लो यहां है, दूसरा शिप यहां है, और इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 और 45। अब बार बार वही बात नहीं बतानी है, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इसके कुछ नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर है और ये कितना है वाई मीटर है, और ये गिवन है कि द ऑब्जर्व ये 75 मीटर आपका लाइट हाउस जो है उसकी हाइट गिवन है। आइए लिख लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन है, गिवन दैट द height of lighthouse AD is equals to 75 मीटर। और क्या दिया है, ये जो पूछा है इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द, तो ये फर्स्ट शिप है, डिस्टेंस ऑफ शिप्स आर x मीटर फ्रॉम one another and y meter from light house। इक्वल करके भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में जरा देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपान CD। तो tan यहां क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD कितना है 75 अपान y, तो 1 इज इक्वल टू 75 अपान y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। एक वैल्यू मुझे फाइंड हो गया कि जो लाइट हाउस है उससे जो पहली जहाज है, पहली शिप है, उसकी डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर है। जरा दूसरे ट्रायंगल में करिए, इन ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में हमें फाइंड होगा
कि tan 30 इज इक्वल्स टू 75 अपान एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान रूट 3 इज इक्वल्स टू 75 अपान एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 मीटर। अब हमें y की वैल्यू यहां पता है, इक्वेशन 1 से यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इसको 2 बना लीजिए, जरा वैल्यू रखिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 है, और आपको y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 रूट 3 माइनस 75। अगर 75 हम यहाँ कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया, ये हमारे x की वैल्यू है और ये हमारे y की वैल्यू है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके, अभी हमारा ये 13 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि जब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। रुक रुक के पढ़िए, आराम से पढ़िए, सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी। आप और जो भी आप लोग तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में माँ बाप और गुरु, यही 3 ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें। आपका मित्र भी हो सकता है, आप ज़्यादा नंबर ले आए तो वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, और इसीलिए एक बार मैंने माँ पे लिखा कि वो दुनिया की खुशी मेरे बदन से ताग जाती है, वो दुनिया की खुशी मेरे बदन से ताग जाती है, अगर सोई नसीबा हो तो वो भी जाग जाती है, मेरे माँ की दुआओं में है कुछ जादूगरी ऐसी, हजारों बद्दुआएं दूर से ही भाग जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी ठीक है, पढ़ना मेन आपका मोटिव होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, इसको पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई टॉपिक अगर आपका ऐसा रह जाता है जो मेरे लायक है, आपको लगता है कि मैं बेटर तरीके से आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए।